मैं तेजो महालय पहुंचूंगा और मेरे मंत्रोच्चारण से वहां पर जो हिंदू देवी देवता के पिंड हैं अगर वो बाहर आ जाए, प्रकट हो जाए, तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ये बातें जो हैं वो अयोध्या के एक संत हैं परमहंस दास, उन्होंने ये बात कही है और वो इस बात पर अड़ गए हैं कि वो तेजो महालय जो कह रहे हैं वो एक्चुअली में ताजमहल है। वो कह रहे हैं कि ताजमहल जो है वो पहले हिंदू देवी देवता का मंदिर था, वहां पर ताजमहल बनाया गया। मैं वहां शिव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। और 5 मई को जब ये संत वहां पहुंचा था तो उसके बाद आगरा पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया और फिर उन्हें वापस जो है अयोध्या में जहां उनका जो छावनी है वहां पर पहुंचा दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस वहां मौजूद है। लेकिन ये जो खुद को संत कहता है परमहंस दास, वो इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है और वहां पर हिंदू देवी देवता के जो पिंड हैं वो वहां पर दफन है। अगर वो मंत्रोच्चारण जाके करेगा, मंत्र पढ़ेगा, तब वहां से जो हिंदू देवी देवता का पिंड है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं है। बता दें कि इससे पहले भी 2021 में 2 अक्टूबर को उसने कहा था कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता है तब वो जल समाधि ले लेगा। हालांकि ऐसा उसने कुछ किया नहीं। सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी खूब उड़ाया गया था। एक बार फिर से वो चर्चा में है क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने लगभग 40,000 हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ दिया था। इसलिए अब वक्त आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। और साफ तौर पे ये जो अयोध्या तपस्वी छावनी का जो महंत है परमहंस दास, उसका साफ तौर पे कहना है कि हम चाहते हैं कि जो अतिक्रमण हुआ है सरकार एक टीम गठित करे और फिर से वहां हिंदू देवी देवता का मंदिर बनाया जाए। आपको बता दें कि ये जो परमहंस दास है ये कोई संत मालूम नहीं पड़ता है। ये कहीं ना कहीं इसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्योंकि इसने बाकायदा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। इसके अलावा अयोध्या में हर कोई जानता है कि जमीन घोटाला किस तरीके से हुआ और इसमें बीजेपी पार्टी के कई नेता जो है वो शामिल रहे। लेकिन ये संत जो है ये कहता है कि आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए 100 करोड़ रुपया देने की बात कही थी। यानी साफ तौर पे है ये संत जो खुद को कहता है इसकी नजदीकी जो है वो बीजेपी पार्टी से है। जब सवाल ये उठता है कि जब ये खुलकर कहता है कि हम एक धर्म संसद करेंगे जहां पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे और आए दिन कई राज्यों में धर्म संसद हुआ है, वहां पर भगवाधारी खुद को संत कहने वाले ये कहते हैं कि वो मुस्लिमों का नरसंहार करेंगे। हिंदू के युवाओं को ये कहते हैं कि आप हथियार रखना शुरू कर दो। ये साफ तौर पर देश में दंगा भड़काने का माहौल तैयार किया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है ये हर किसी को पता है। आखिर बीजेपी इन जैसे गुंडे मवालियों को छूट क्यों दे रही है? क्योंकि हर जगह पर धर्म संसद हो रहा है और ये लोग खुले तौर पे आह्वान कर रहे हैं कि मुस्लिमों का नरसंहार कर दिया जाए। ये युवाओं को नहीं कह रहे कि आप हाथ में कलम कॉपी लीजिए, बल्कि ये कह रहे हैं कि आप हथियार रखना शुरू कर दीजिए। कोई ये कह रहा है कि आप ज्यादा बच्चे पैदा करिए, कुछ बच्चे विश्व हिंदू परिषद को, आरएसएस को दे दीजिए। तो आखिर देश में किस तरीके का माहौल पैदा किया जा रहा है? क्या आने वाले वक्त में राजस्थान में और गुजरात में चुनाव होने हैं और बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है, इसलिए वो जानबूझकर इस तरीके से बयान दिलवा रहा है, या फिर जो कोई इस तरीके से बयान दे रहा है उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये कई तरह के सवाल खड़ा करता है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से जो महंत परमहंस दास हैं वो चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि वो ताजमहल नहीं तेजो महाल है और वहां पहुंचकर वो शिव भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। और यह भी कहा कि जब वो मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि हिंदू देवी देवता का जो पिंड है वो वहां बाहर आ जाए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इसके पहले भी कई तरह के बयान दे चुके हैं, लेकिन सवाल लगातार ये उठेगा कि जब इस तरीके से कोई भगवाधारी गुंडा मवाली इस तरीके से बयान देता है तो इस पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जब कहीं रामनवमी के जुलूस में दोनों तरफ के लोग जिम्मेदार होते हैं और बुलडोजर चला करके सिर्फ एक धर्म के लोगों के बस्तियों को उजाड़ दिया जाता है, लेकिन इस तरह का कोई खुद को कहने वाला संत जब भड़काऊ बयान देता है जिसके आधार पर देश में दंगे हो सकते हैं, आम लोगों की जानें जा सकती हैं, तो इन जैसे
तथाकथित संतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आखिर उसे गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेजा गया। उसे आगरा पुलिस ने फिर से उसके उसका जो कुटिया है या कल उसकी छावनी है, तपस्वी छावनी वहां पहुंचा दिया है। लेकिन ऐसे लोगों की जगह जो है वो जेल में होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं जो एनएसए है वो लगाया जाना चाहिए, ताकि इस तरीके से कोई भड़काऊ बयान ना दे, ताकि देश में दंगा ना भड़के, क्योंकि दंगा में मरता है तो सिर्फ आम आदमी। आप देख रहे थे लोकतंत्र टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।